अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ये बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक जो है वो बेबी फ़्रॉक हम तैयार करेंगे तकरीबन 2 साल की बच्ची के लिए। तो ये देखें, ये मेरे पास इतना सा ही पीस था। ये मैंने डबल रखे हैं इस तरह से जोड़ के, और ये वाला नीचे हम इसके लगाएंगे। ये तकरीबन ये कतान सिल्क जो होती है वो वाली है। और ये देखें, ये वाले मैंने इस तरह से पीस जो हैं वो ले लिए हैं। इस तरह से हमने ये पीस एक दूसरे के ऊपर रखने हैं, जो कि तकरीबन 3.5 इंच पहला पीस, 3.5 इंच बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर 3.5 इंच, फिर उससे छोटा 3.5 इंच, फिर इसी तरीके से 3.5 इंच छोटा। तो ये चारों पीस इस तरीके से हमने रखने हैं। और इनका फ़्रॉक का जो नीचे वाला घेर होता है वो तैयार करेंगे इसका। पहले इसको नीचे से इस तरीके से हमने बारीक बारीक सा फोल्ड कर लेना है। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा सारे फोल्ड कर लिए हैं। लास्ट वाला पीस जो है वो फोल्ड नहीं किया अभी। अब ये वाली लेस जो है वो ये स्टिच करेंगे हम इसके ऊपर। ये देखें, ये लेस मैंने बैक पे भी इसी तरीके से स्टिच करना थी, लेकिन ये 5 गज़ भी इस पे कम पड़ गई है, इसलिए मैं ये सिर्फ फ्रंट पे स्टिच करूँगी। और ये बारीक भी बिल्कुल इसी तरीके की तकरीबन सेम ही लेस पड़ी थी मेरे पास, ये भी 5 गज़ है, तो इसको मैं बैक साइड पे स्टिच कर लूँगी। और जो बैक पे जो सबसे नीचे वाली है उस पे हम बड़ी लेस ही स्टिच करेंगे, ऊपर वाली 3 पे हम छोटी कर लेते हैं। तो इससे पहले हम बैक और फ्रंट, ये देखें मैंने कट करके अलग कर लिया है। पहले मैंने सिलाई लगा के मैंने चारों पीस एक सिलाई में ही कवर कर लिए हैं। और ये हमने चौड़े वाली लेस जो है याद रखिएगा कि मैंने फ्रंट पे लगाई है, और बारीक वाली जो है वो मैंने बैक पे लगाई है। और चौड़ी वाली जो लेस है बैक का जो सबसे बड़ी फ्रिल है उसके ऊपर भी हमने चौड़ी ही लेस लगानी है। तो चलें ये हम स्टार्ट करते हैं। अपनी लेस इस तरह से हमने लगाई है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये मल्टी कलर में मेरी लेस है। ये लगने की वजह से हमारी फ़्रॉक की जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आ जाएगी। आप भी इस तरह से रेडीमेड स्टाइल की फ़्रॉक जो है वो घर में खुद तैयार कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के कलर लेके, अपनी मर्ज़ी का फैब्रिक लेके और अपनी मर्ज़ी का साइज़ हम खुद तैयार कर सकते हैं, जो कि ईद और शादी ब्याह में हम इसको पहन सकते हैं, अपनी बच्चियों को पहना सकते हैं ये। तो ये देखें, मेरी एक फ्रिल के ऊपर इस तरह से लेस लग गई है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी पे भी इस लेस स्टिच करनी है। और ये चारों कलर मैंने वो वाले लिए हैं जो मेरी पेटी का जो फैब्रिक है उसके अंदर जो कलर आ रहे थे, मैंने वही वाले कलर यूज़ किए हैं इसमें। तो व्यूअर्स, 2 फ्रिलों पे मेरी वो लेस लग चुकी है। अब तीसरी पे भी इसी तरीके से लगा लेनी है, और फिर चौथी पे भी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी फ़्रॉक, हमारा नेक डिज़ाइन या हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन जो है वो किस तरीके का लगा है। तो इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है जो हमने मेहनत की होती है। तो ये व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने चारों फ्रिलों पे इस तरह से लेस स्टिच कर ली है। अब इसके बैक पे भी हमने इसी तरीके से लेस स्टिच कर लेनी है। ये देखिएगा व्यूअर्स, मेरे एक फ्रिल पे जिस तरीके से हो चुकी है, सेम इसी तरीके से हम जो 2 फ्रिलें बाकी हैं उन पे भी हमने इसी तरीके से स्टिच करनी है ये वाली लेस। और इसकी हमने बैक साइड बना लेनी है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने सारी फ्रिल्स पे इस तरह से मैंने लेस स्टिच कर ली है। जो बड़े वाली फ्रिल थी उस पर बड़ी लेस स्टिच की है, और बाकी छोटी पे जो 3 है उन पे छोटी की है। ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने चुनट डाल के इसको हमने अपनी पेटी के साथ स्टिच कर लेना है, लेकिन उससे पहले हमारी पेटी के ये 2 पार्ट्स जो हैं इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इनके दरमियान में हमने पाइपिंग में, ये मेरे पास डोरी वाली पाइपिंग पड़ी हुई थी तो मैंने इसके साथ रखी, ये मेरे से बिल्कुल मैच हो गई है। तो इसी को मैंने यहाँ पे रख के स्टिच कर लेना है। और फ्रंट से इस तरह से ओपन स्टाइल भी बन जाएगा, जिसके ऊपर हम बाद में जो बटन लगा लेंगे।
तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने ये डोरी पाइपिंग जो है वो सिंगल फुट के साथ लगा रही हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का सा दबाव इसके अंदर दे रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और मिरर भी लगे हुए हैं इसमें, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो हम कट कर लेते हैं, पहले उसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, पहले हमने माप कर लिया है वो हमें कितना चाहिए, लेकिन ये नीचे वाला जो घेर है वो हम अम्ब्रेला कट करेंगे फ्रिलों के नीचे लगाने के लिए, क्योंकि चूनट जो है वो हमने सिर्फ ऊपर वाले ही फैब्रिक में डालनी है, जो कि हमारा टिश्यू का फैब्रिक है। नीचे जो ये वाला हमने फैब्रिक यूज़ करना है, इस पर हमने चूनट नहीं डालनी, इसका हमने अम्ब्रेला कट करना है। तो ये हम कट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी किस तरह से मार्किंग की है। अब नीचे से भी इसकी मार्किंग कर लेते हैं। फिर इसी मार्किंग के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट करेंगे, लेकिन पहले हमने इसके ऊपर रख के इसको चुनट डाल लेनी है। ये देखें, इसका दरमियान में से मैंने हल्का सा कट लगा लिया है, ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ तक हमने इतना फैब्रिक जो है वो पूरा करना है। पहले इसको नीचे से फोल्ड कर लेते हैं अपनी अम्ब्रेला कट को। मैं नीचे से पहले इसको स्टिच कर लूँगी, फिर इसके ऊपर रख के मैंने, ये देखें, इसका भी दरमियान कर लेना है, और उसका और इसका दरमियान हमने यहाँ तक ही रखना है। हमारा इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, फिर थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये देखें, ये मैंने फ्रंट की इस तरह से साइडें जो हैं वो स्टिच कर ली हैं। अब इनको चुनट डाल के इस तरीके से हमने इसके ऊपर सेट कर लेना है सारा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर चुनट डाल ली हैं। सेम इसी तरीके से ये मैंने बैक पे भी चुनट डाल ली है। अब इनको हम अपनी पेटी के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पेटी कट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये वाला फैब्रिक इस तरीके से मैंने पाइपिंग करके रख लिया है, इसको ज्वाइंट कर लिया है दरमियान से। अब ये वाला मैंने बैक भी इतना ही लिया है, दरमियान में इसके मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ से हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है, जिसकी हमने बैक साइड तैयार कर लेनी है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने दोनों पार्ट्स जो हैं वो इस तरीके से फ़ोल्ड करके इनको एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा ली है। जितना मैंने बंद रखना है उतना मैंने सिलाई को टर्न कर लिया था। अब इसको फ्रंट और बैक को दोनों को पिन अप मैं इस तरह से करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये फैब्रिक कुछ इस तरह का है, क्योंकि बार बार खिसक रहा है, इसको थोड़ा कवर करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने इसको पिन अप कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 5 इंच का ये कंधा रखा है। ये कटिंग देख रहे हैं मैं सारी मैंने मार्किंग आपके सामने की है, और अपनी इसी मार्किंग के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम इसके नेक की जो मार्किंग है वो मैंने की है। अब इसी मार्किंग के ऊपर से भी कट कर लेंगे, लेकिन फिर इसमें से जो फ्रंट का पीस होगा उसकी जो कटिंग है वो थोड़ी हमने डीप कर लेनी है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट की जो कटिंग है वो थोड़ी डीप कर ली है इसे। अब इसी अपनी कटिंग को हमने फ्रंट वाला जो पीस मल्टी शेड का था उसके ऊपर रख के इसको कटिंग कर लेंगे।
ताकि उसकी भी हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल इसके बराबर हो जाए। तो ये देखें, ये मैंने पीस इस तरीके से रख के इसको पहले पिन अप कर लेना है। ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से पिन अप तकरीबन कर लिया है। अब जो जगह रह गई है वो वाली हम करेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग के साथ साथ हमने वो उस फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये बहुत ही इजी तरीके से आप डबल कपड़े की जो कटिंग कर सकते हैं। अब नेक की कटिंग जो है वो भी हमने इसी तरीके से इसके साथ साथ कट कर लेनी है। तो ये देखें, मेरी इस तरह से जो फ्रंट पे हमने वो मल्टी शेड का फैब्रिक जो है वो लगाना था, तो उसकी कटिंग इस तरह से मैंने इसके साथ साथ रख के कटिंग कर लिया है। अब इसको मैं सिलाई के साथ जॉइंट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर जो आस्तीन की सिलाइयाँ वो मैंने लगा ली हैं। अब जो नीचे वाला मैंने हिस्सा तैयार किया था उसको हम यहाँ पे रख के इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये मैं देखें फ्रंट और बैक दोनों जो है इस तरह से जॉइंट कर ली हैं। अब ये मैंने बड़े टंके की सिलाई लगाई थी, जो कि मैंने जितना मैंने अपना कट रखना था अपना उतना मैंने यू टर्न करके सिलाई फोल्ड कर ली थी। बाकी मैंने बड़े टंके की सिलाई लगाई थी कि यहाँ तक मैंने इसके बटन लगा लेना है, ताकि बेबी को गला पहनने में ज़रा आसानी हो। तो अब यहाँ से हम रेप पट्टी ले लेते हैं, जो कि हमने 1.5 इंच चौड़ी काटनी है, जो कि हमें अपने नेक जिससे तैयार करेंगे वो भी मैं आपके सामने कर देती हूँ। ये 1.5 इंच चौड़ी और रेप पट्टी मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ पहले। अब इसको डबल करके यूँ हम प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरी ये वाली पट्टी जो है इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने यहाँ पे रख के यूँ स्टिच कर लेना है, लेकिन हमने उल्टी साइड पे स्टिच करना है पहले हमने, फिर उसको बाद में सीधी तरफ को पलट के फिर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, मैंने नेक अपना रेडी कर लिया है। अब इसके जो छोटे छोटे से बाजू जो हैं वो हम लगा लेंगे। ये वाला टोटल फैब्रिक है, ये मैंने जोड़ डाल के इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। इसका बाजू जो मैं वो इस तरीके से बना लूँगी। ये 4 लाइनें टोटल हैं, तो 2 हम एक में कर लेंगे, 2 हम एक में कर लेंगे, दरमियान में से ये देखें मैंने कट कर लिया है। इसके भी आगे हमने पहले लेस स्टिच कर लेनी है, और ये जो सिंपल साइड है ये हमने अपने कंधे के साथ अपनी शर्ट के साथ इसको ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे भी लेस स्टिच करनी है। इसको भी अच्छे तरीके से पिन अप करके पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसको एक पिन लगा ली है। सेम इसी तरीके से मैंने इसकी दूसरी जगह पे भी पिन लगा लेनी है। पिन लगाने से ये होता है कि हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर जाता नहीं है, दोनों की कटिंग जो है वो सेम रहती है, वरना हमारा फैब्रिक जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो ये देखें, छोटे छोटे से बाजू जो हैं वो भी मैंने इसके कट कर लिए हैं इस तरीके से। अब इसके दरमियान में हल्का सा कट लगा के निशान लगाएंगे यहाँ। अब इन बाजू को हमने अपनी फ़्रॉक के साथ इस तरह से ज्वाइन करना है। एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, तो इस तरीके से। इसके बाद फिर हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। पहले यहाँ पे बाजू पे लेस लगानी है मैंने। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने लेस भी लगा ली है और बाजू भी ज्वाइन कर ली है। अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे हम। तो ये देखें, हमारी जो मुकम्मल फ़्रॉक है वो तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वाली फ़्रॉक पसंद आई होगी, हमें तो बहुत अच्छी लगी है। ये वाली फ़्रॉक सब ने पसंद की है तकरीबन।
और इस तरह से अब हमने मल्टी शेड के जो बटन है वो इसके ऊपर रख देने हैं यहाँ पे, और सुई धागा के साथ मैंने वो भी लगा देने हैं। तो ये हमारा जो फ्रॉक है वो तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये आप देख सकते हैं इसकी अंदर वाली साइड भी। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक, नेक डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन जो हैं वो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।